नमस्कार दोस्तों, एबी क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का सब्जेक्ट है इंटरनल कंबशन इंजन और आज हम लोग इस सब्जेक्ट में समझेंगे इग्निशन टाइमिंग और इग्निशन टाइमिंग को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स। मतलब इग्निशन टाइमिंग किसे कहते हैं और इसको कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो इसको प्रभावित करते हैं। सब कुछ समझने के लिए वीडियो पूरा देखें। जो मैं समझाता हूं उसको ध्यान से सुने, समझ में जरूर आएगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो अब आप लोग ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले यहां पर लिखा है इग्निशन टाइमिंग। नॉर्मल भाषा में बोले तो जो हमारा एयर और फ्यूल का मिक्सर होता है, जब उसको जलाया जाता है, इग्नाइट किया जाता है, तो किसके द्वारा जलाया जाता है? स्पार्क प्लग के द्वारा स्पार्क क्रिएट किया जाता है। तो उसी टाइमिंग की बात हो रही है जो स्पार्क प्लग के द्वारा स्पार्क के थ्रू एयर फ्यूल के मिक्सर को जलाया जाता है। तो वह कब जलाना चाहिए या सही समय उसका क्या है, तो हम थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं कंबशन प्रोसेस को, तो आपको अच्छी समझ में आ जाएगा। तो जैसा कि हम जानते हैं जो हमारा एसआई इंजन है, स्पार्क इग्निशन इंजन है, पेट्रोल इंजन है। जो पेट्रोल इंजन के अंदर क्या होता है? एयर और फ्यूल, या बोल सकते हैं हम एयर और पेट्रोल का मिक्सर कहां? सिलेंडर के अंदर आता है सक्शन स्ट्रोक के दौरान। फिर हमारा नेक्स्ट स्ट्रोक होता है कंप्रेशन स्ट्रोक। कंप्रेशन स्ट्रोक के दौरान हमारी जो पिस्टन है, याद रखना बिल्कुल, पिस्टन कहां से चलती है? बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की ओर मोशन करती है। क्या समझ में आया? कंप्रेशन स्ट्रोक के दौरान जो पिस्टन है वह बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की ओर चलती है। इस दौरान क्या होता है? जो एयर और फ्यूल का मिक्सर है वह कंप्रेस होता है, उसका टेम्परेचर और प्रेशर धीमे धीमे बढ़ता है। तो जैसे जैसे टॉप डेड सेंटर की ओर बढ़ती जाती है पिस्टन, वैसे वैसे जो हमारा एयर फ्यूल का मिक्सर है उसका और टेम्परेचर और प्रेशर इंक्रीज होते जाते हैं। और जो हमारा टॉप डेड सेंटर है उससे पहुंचने से पहले क्या हो जाता है? स्पार्क हो जाता है, जो हमारा स्पार्क प्लग है उसके थ्रू, और हमारा एयर और फ्यूल का मिक्सर जलने लगता है। इसकी अगर इग्निशन टाइमिंग, सही टाइमिंग बोले तो टॉप डेड सेंटर से पहुंचने से पहले, टॉप डेड सेंटर पर पहुंचने से पहले ही, थोड़ा पहले, यह हमारा एयर फ्यूल का मिक्सर जलना चाहिए। सही टाइमिंग क्या है? टॉप डेड सेंटर पे पहुंचने से पहले, थोड़ा पहले हमारे एयर और फ्यूल का मिक्सर को जलना चाहिए या फिर वहां पर उसको इग्नाइट किया जाना चाहिए। बुकों के अनुसार देखें, जो टॉप डेड सेंटर से पहले, अगर हम एंगल में बात करें तो 10 डिग्री पहले और 10 डिग्री बाद में भी चलता है। मतलब आफ्टर टॉप डेड सेंटर से पर पहुंचने से पहले और टॉप डेड सेंटर के बाद 10 डिग्री, ऐसा मैंने बुकों में पढ़ा हुआ है। तो जो, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकल नहीं किया भाई, जो बुकों में जिन लोगों ने प्रैक्टिकल किया उसी के अनुसार मैं बता रहा हूं। कई बुकों में 5 से 10 डिग्री लिखा हुआ है, तो वो भी मान सकते, 5 से 10 डिग्री या 5 से 12 डिग्री लिखा है। कई जगह तो 5 से 20 डिग्री भी लिख दिया, तो भी हम 5 से 10 या 12 डिग्री लेके चलें। तो जो टॉप डेड सेंटर है उससे पहले 5 से 10 डिग्री पहले स्पार्क प्लग से स्पार्क क्रिएट होना चाहिए और हमारे एयर और फ्यूल का मिक्सर जलना चाहिए। उससे जो, अगर यदि इस टाइमिंग पर हमारे एयर फ्यूल का मिक्सर इग्नाइट हो जाता है तो जो पावर डेवलप होगी वह अच्छी होगी और हमारी गाड़ी को पावर सही मिलेगी। क्योंकि अगर उससे पहले, मान लो पहले ही स्पार्क हो जाता है और हमारे एयर फ्यूल का मिक्सर जलने लगता है, तो जो पावर डेवलप होगी वह लॉस हो जाएगी, मतलब जबकि उल्टा असर पड़ेगा, क्योंकि वो तो और कंप्रेस करेंगे हम उसको, क्योंकि और एयर फ्यूल का मिक्सर पहले ही जल जाएगा पहुंचने से पहले टॉप डेड सेंटर पर। ऐसा ही यदि बाद में स्पार्क होता है, टॉप डेड सेंटर के बाद स्टार्ट होता है, तो फिर हमारा एक्सपेंशन स्ट्रोक जब स्टार्ट हो जाता है वहां जलेगा, तो वहां भी कोई मतलब का नहीं, वहां से भी पावर लॉस होगी। तो इसकी जो इग्निशन टाइमिंग ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी टाइम यदि सही टाइमिंग जलता है तो हमारे एयर फ्यूल का मिक्सर जो जलेगा उससे पावर मिलेगी, वो सही होगी। और बेस्ट टाइमिंग है टॉप डेड सेंटर पे पहुंचने से पहले ही हमारे एयर फ्यूल का मिक्सर इग्नाइट होना चाहिए, जो लगभग 10 से 12 डिग्री हो सकता है। तो उम्मीद है आप इग्निशन टाइमिंग क्या होती है आप समझ गए होंगे। अब ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो इग्निशन टाइमिंग पे उनका अफेक्ट पड़ता है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा ही पूछा जाता है, इग्निशन टाइमिंग को एक्सप्लेन करिए और इसके फैक्टर्स को भी एक्सप्लेन करिए, तो वो भी हमें पता होना चाहिए। तो चलते हैं उनको वन बाय वन समझते हैं।
तो यहाँ पर कुछ फैक्टर्स मैंने लिख रखे हैं, जैसे कंप्रेशन रेशो हो गया, मिक्सर स्ट्रेंथ हो गई, टाइप ऑफ फ्यूल हो गया, टर्बुलेंस हो गया और इंजन स्पीड हो गई। सबसे पहले हम कंप्रेशन रेशो की बात करते हैं। तो कंप्रेशन रेशो का नॉर्मल फंडा है कि जो कंप्रेशन रेशो है यदि इंक्रीज होता है, कंप्रेशन रेशो यदि इंक्रीज होता है तो जो एयर और फ्यूल मिक्सर है उसकी डेंसिटी इंक्रीज होती है। एयर और फ्यूल का मिक्सर है उसकी डेंसिटी इंक्रीज होती है। पहला वर्ड क्या समझिए, कंप्रेशन रेशो इंक्रीज होने के साथ जो हमारा एयर फ्यूल का मिक्सर है या बोल सकते जो चार्ज है उसकी डेंसिटी इंक्रीज होती है। जब डेंसिटी इंक्रीज होती है तो इसका जो इंपॉर्टेंट टर्म है वह है जो इग्निशन डिले टाइम है या इग्निशन लैग बोल सकते हैं, वह कम होता है। क्या है, इग्निशन लैग कम हो जाता है। इग्निशन लैग कम होने का मतलब जो जलने में समय लेती है एयर फ्यूल का मिक्सर वह जल्दी जलने लगता है। तो जलने लगता मतलब इग्निशन टाइम, इग्निशन लैग कम हो रहा है, तो फिर और अच्छी बात है इंजन के लिए। इसलिए इसका कंप्रेशन रेशो कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट है मिक्सर स्ट्रेंथ। मिक्सर स्ट्रेंथ का मतलब जो एयर फ्यूल का मिक्सर है वह रिच होना चाहिए। कैसा, रिच, बीकर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर बीकर होगा तो जो इसमें इग्नाइट किया जाएगा इसको तो जलने में समय ज्यादा लेता है। जब जलने में समय ज्यादा लेगा तो इग्निशन लैग बढ़ेगा, मतलब इग्निशन लैग बढ़ेगा मतलब ज्यादा देर में जलेगा। इसलिए हमेशा जो मिक्सर है दोनों का वह कैसा होना चाहिए, रिच होना चाहिए। अब बात करेंगे हम टाइप ऑफ फ्यूल। तो जो फ्यूल की बात कर रहे हैं पेट्रोल, जब भी आप पेट्रोल पंप पे देखेंगे तो अलग अलग क्वालिटी के पेट्रोल मिलेंगे। कोई पावर का बोलता है, कोई बिना पावर वाला बोलता है। तो जो फ्यूल की क्वालिटी है, तो फ्यूल का भी क्या होता है, इग्निशन जो भी रहती टाइमिंग रहती है। कुछ फ्यूल जल्दी जलने लगते हैं तो कुछ फ्यूल कुछ टाइम लेते हैं। इसमें होता क्या है, जो फ्यूल थोड़े से टाइम लेते हैं जलने में उनके लिए हमें स्पार्क पहले से क्रिएट करना पड़ेगा। किसकी तुलना में, जो फ्यूल जल्दी जलते हैं। तो जो फ्यूल देर में जलते हैं उनके लिए पहले से स्पार्क क्रिएट करना पड़ेगा, तब वो सही से प्रॉपर तरीके से जल पाएंगे। और जो फ्यूल अच्छी क्वालिटी के होते हैं जिनका इग्निशन टाइम कम होता है तो वह क्या होते हैं, हम बिल्कुल जो एग्जैक्ट टाइम है उस टाइम भी स्पार्क करेंगे तो वह अच्छे से जलेंगे और पावर देंगे इंजन को। इस तरह टर्बुलेंस की बात करें, टर्बुलेंस टर्म होता है जो हमारा एयर फ्यूल का मिक्सर है वह कितनी अच्छी तरह से मिक्स हो रहा है, क्योंकि इसको टर्बुलेंस डिजाइन दिया जाता है कि ये घूमते घूमते सिलेंडर के अंदर कंप्रेस हो तो घूमते घूमते ऐसा जाए, सर्कुलर मोशन करते करते जाए, मतलब भंवरा टाइप का देखा ऐसा घूमते, भंवरा कभी बनता पानी में देखा होगा ऐसा गोल गोल। उसका मतलब होता है कि एक दूसरे में जो मिक्स हो रहा है वो कितने अच्छे से मिक्स हो रहा है। तो ये टर्बुलेंस की भी डिपेंड करता है, जितने ज्यादा अच्छे से मिक्स होंगे उतनी अच्छी क्या होंगे, पावर डेवलप होगी और उनकी इग्निशन टाइमिंग अच्छी होगी। और जितने कम मिक्स होंगे तो हो सकता है जो मिक्सर सही ना हो तो कुछ फ्यूल जल जाए, कुछ हमारा सही से प्रॉपर तरीके से ना जल पाए। इस तरह इंजन की स्पीड है। इंजन की स्पीड के लिए हम कैसे निकालते हैं कि इंजन की जो हमारी इग्निशन टाइमिंग है किस एंगल पे एक्चुअल में इंजन में हो रही है वो एंगल पता होना चाहिए। फिर जो स्पीड के अनुसार हम लोग देखते हैं कि किस एंगल पे इंजन की स्पीड के जो अलग अलग स्पीड होती है उस पर किस टाइमिंग पे इग्निशन होती है। तो दोनों के एंगल निकाल के हम उनका डिफरेंस निकालते हैं, फिर उसकी कैलकुलेशन करते हैं, जब हमें पता पड़ता है कि स्पीड के हिसाब से किस टाइमिंग में हमारी इग्निशन सही हो रही है। इसलिए आप देखते हैं जो स्पीड होती है इंजन की उसमें लिखा रहता है इकोनॉमी की टाइम रहता है, इकोनॉमी रहता है मतलब यहाँ पर अच्छा एवरेज देगी, यहाँ पर कम एवरेज देगी, इधर और खतरा बढ़ रहा है और कम एवरेज देगी। तो इस तरह इसलिए लिखा रहता है क्योंकि उसकी प्रॉपर कैलकुलेशन होती है। तो ये कुछ फैक्टर थे जो मैंने समझाने की कोशिश की। बकाया डिटेल्स में मैंने हर बार बताता हूँ, पीडीएफ रहती है एबी क्लास एप्लीकेशन के अंदर। एबी क्लास कोर्स है, उसको कैसे परचेज करना, कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक वीडियो की लिंक दी है, उस वीडियो को अच्छे से देखें, प्रोसेस पूरी कर लें एप्लीकेशन की, और जो वहां पर बताए गए हैं और जो डिफरेंट टाइप्स के कोर्सेज दिखेंगे वहां पर उनको आप परचेज कर सकते हैं। और जो हमारा एबी क्लासेस यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं, बेल आइकन दबाना ना भूलें, वीडियो को लाइक भी कर दें। थैंक यू फ्रेंड्स।